थोड़ी देर, ठीक। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आपको पता है, हम लोग आज सेकंड क्लास कर रहे हैं अपनी नंबर सिस्टम की, क्लास 10th की, ठीक है। तो हमारा वास्तविक संख्या पढ़ा था हमने। आपको टाइम टेबल बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टाइम क्या रहेगा आपके क्लास का। तो टाइम क्या है, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक, 3 दिन, सोमवार को हमने क्लास किया था, बुधवार को आज हमने सेकंड क्लास कर रहे हैं, और शुक्रवार को क्लास होगी। तो सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेगा आपका 7 से 8। अगर किसी ने मिस किया था लास्ट क्लास तो इसको नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 6:45 पे जुड़ जाना है क्लास में, 6:45 से 7 के पहले, ठीक है। चलिए, उसके बाद पोल सेक्शन के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। पोल में आंसर करने के लिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पोल में पूछे जाते हैं उसका आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आपको सही लगता है उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होता है, ठीक है। फिर बैक करके वापस से आ जाओगे मेन स्क्रीन पर जहाँ आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 100% बच्चे आंसर दें, जितने भी बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। टाइम दीजिए, अगर आपको लगता है टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बता दो, सर मुझे और समय चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, एक रिवीजन किया था टाइप्स ऑफ नंबर पे, ठीक है। जितने भी टाइप्स के नंबर थे, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारे नंबर्स के बारे में सीखा था। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य और भाज्य संख्या। अभी मैं पूछ भी रहा था आप लोग से, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित हो, वही प्राइम नंबर होगा, वही अभाज्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं, मुझे बताओ चैट में या फिर माइक में, माइक ऑन करके बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या में क्या लिखूं। चलो, चैट में आंसर आ रहे हैं 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो सर 3, उसके बाद लिख सकते हैं 5, 7। इस तरीके से शुरुआत के कुछ अभाज्य संख्या आपको याद होने चाहिए, कम से कम 5, 6, 7 नंबर, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 ये सारे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं यानी भाज्य संख्या की बात करूं, तो भाज्य संख्या क्या होता है? जो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी और एक संख्या से विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर स्टार्ट कहाँ से होता है, याद करवाया था आपको 4 से, क्योंकि एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, तो 4 लेंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या में 4 से स्टार्ट करते हैं, 4। उसके बाद आप कहोगे सर 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 12, इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर हम लिखते जा सकते हैं, ठीक है। एक के बारे में आपको बताया गया, आपको याद है, ये पूछ भी रहा था कि सर ये क्या है, ना ही अभाज्य है। इसको हम कहेंगे सर ये ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ये भी बता दीजिए। सम अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या होगा आंसर? 2। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर सम अभाज्य पूछे, सबसे बड़ा पूछे, सबसे छोटा पूछे, 2 ही आंसर करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? ये बस लास्ट क्लास के टॉपिक को मैंने रिवाइज करवाया, इतना क्लियर? ओके। कभी भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, डी लिख देना है। समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिएगा। चलिए, अभी आपके लिए एक पोल में क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन। आपने लास्ट क्लास किया है, लास्ट ईयर पूरी क्लास की है, तो आपको पता है एक रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितनी बातें चीजें आपको याद है, ठीक है। चलिए, तो पहले 5 भाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें से चारों ऑप्शन को देखिए, आप बताइए इनमें कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो पहला 5 भाज्य संख्या जिसमें लिखा गया है। चलिए, अभी पोल दिख रहा होगा आपको, ये भी दिख जाएगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। कर दिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर दिया सर। अभी सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है, नाइस। अच्छा देखो, आंसर कर देते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कर दिया, ठीक है। अगर कर दियो बहुत अच्छी बात है, बस वेट करना है थोड़ी देर, आपके फ्रेंड सभी लोग करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में पहले 5 भाज्य यानी कंपोजिट नंबर लिखे हुए हैं? अभाज्य संख्या नहीं होने चाहिए, कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है, भाज्य संख्या की बात की जा रही है। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखता है?
चलिए 14 बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। अभी 5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, 5 स्टूडेंट और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, थोड़ा सा आप पहले ज्वाइन करो। आप बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो, लेकिन ट्राई करो कि क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन कर लो, कुछ भी मिस नहीं होगा। थोड़ी रिवीजन कर रहे थे अभी हम लोग, वो भी आपको मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी रुक रहे हैं लास्ट के 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका नहीं आया आंसर। देखिए कौन सा 5 अभाज्य, सॉरी भाज्य यानी कंपोजिट नंबर लिखे गए। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अभी देखो आपका चैट ऑन है, तो कोई भी डाउट होगा बताना। किसी रीजन से नहीं लिख कर पाए हो चैट में पोल में आंसर, तो चैट में लिखिए। पहले 5 भाज्य संख्या। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतने नंबर मैंने लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, हमें भाज्य संख्या सिलेक्ट करना है। तो आप कहोगे सर एक क्या है, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो इसको तो नहीं लेंगे हम लोग। हमें क्या लेना है, भाज्य संख्या को लेना है, भाज्य संख्या को लेना है। तो ये तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक तो ये नहीं लेंगे। 2 क्या है, अभाज्य है, ये क्या है, अभाज्य है, तो ये नहीं लेंगे। 3 कैसा है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं लेंगे। 4 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, तो 4 भाज्य है, तो 4 को हमने ले लिया, पहला भाज्य संख्या 4। 5 क्या है, अभाज्य, तो 5 को नहीं लेंगे। 6 को लेंगे क्या, 6 को लेंगे, 6 भाज्य संख्या यस है ना, सर। तो 6 बिल्कुल लेंगे, 6 को ले लिया हमने, दूसरा 2 भाज्य संख्या ले लिया। 7 को लेंगे क्या, 7 भाज्य है, यस सर। नहीं 7 अभाज्य है ना, 7 अभाज्य, तो इसको भी नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेना है हमें। 8 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 भाज्य संख्या है, 2 से ही भाजित हो जाता है, एक और 8 के अलावा 2 से ही भाजित है, तो ये भाज्य है, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया, यहाँ पर लिख लिया 8। 3 नंबर हो गए। 9, 9 भी क्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है एक और 9 के अलावा, तो कहेंगे सर 9 भी ले लिया, 4 संख्या हो गए। और 4 के अलावा उसके देखिए 10, तो 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है, जो 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, एक और 10 के अलावा 2 या 5 से विभाजित हो रहा है, तो कहेंगे सर 10 भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, 9, 10। कौन सा ऑप्शन में है, 4, 6, यहाँ पर 7 आ गया, 7 नहीं होगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। क्लियर है इतना, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला सर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। 2 या 3 बच्चों के आंसर गलत थे, उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हो गई, ठीक है। ऑप्शन बी आए थे कुछ बच्चों के आंसर, तो ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी में 2 आ गया ना, 2 कैसा नंबर है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट यस क्लास सर। का रह गया था। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? और क्वेश्चन पूछ लो सर। हाँ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि एक नंबर है यहाँ पर 39, ठीक है, आपको बताना है 39 क्या यह एक प्राइम नंबर है, क्या यह एक अभाज्य संख्या है, बस यस या नो में आंसर करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको यस या नो में आंसर करना है। चलो पोल आपका मैंने लॉन्च कर दिया है, अभी दिख जाएगा, सोच के आंसर करना, हड़बड़ी मत करना यहाँ पर प्लीज। 39 के बारे में पूछ रहा हूँ, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो आप, हड़बड़ी करोगे यहाँ पर डेफिनेटली आपका आंसर गलत होगा, सोचो थोड़ा। अभी भी काफी सारे आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लो, हड़बड़ी मत करिए। तो 39 के बारे में देखिए क्या है, एक और 39 के अलावा किसी और संख्या से अगर डिविजिबल है तो ये प्राइम नहीं होगा। अगर एक और 39 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है तब प्राइम होगा। सोचिए, तो हमेशा आपको चेक करना होगा। कई बार ऐसा होता है हमें कुछ और लगता है, आंसर कुछ और होता है, और ऐसे ही नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो 15 बच्चों के आंसर आ गए, 16 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अभी कितने बच्चे रहते हो, 4 बच्चे और हो, ठीक है, 4 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, चलो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड्स लास्ट, सर 10 सेकंड। 5 सेकंड फालतू देना। हाँ बिल्कुल अभी रुक रहा हूँ शिविंदर।
लास्ट 5 किया आपने? शिविंदर आपने किया आंसर? सर पोल नहीं खुल नहीं रहा है। अभी पोल नहीं खुल रहा, ट्राई करो, क्योंकि काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, नेटवर्क का इशू हो सकता है। नहीं खुल रहा है सर। ओके, अगर किसी रीजन से आपका नहीं आ रहा ना, तो अभी मैं जब पोल एंड करके चैट ऑन करूंगा, चैट में अपना आंसर लिख देना। ओके, बिल्कुल चैट में जरूर देना अपना आंसर। 5 4 3 सर 2 चैट भी नहीं खुल रहा है। हाँ अभी बंद होगा, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अभी देखो चैट ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो चैट में अब आंसर लिखिए जिनका भी पोल नहीं खुल रहा था। अभी भी नहीं खुल रहा है सर, नहीं होगा सर इसका आंसर। चैट खुल रहा होगा, देखो चैट में आंसर आ रहे हैं। नेटवर्क का इशू है क्या आपके तरफ? नहीं खुल रहा अभी है सर। ठीक है, चलो अभी क्या करो, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो फिर जल्दी से, यही कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क का इशू होता है और कुछ नहीं प्रॉब्लम है। चलिए 39 के बारे में डिस्कस करते हैं। 39 कैसा नंबर है? देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चों के आंसर आए हैं हाँ सर ये अभाज्य, कुछ बच्चों के आंसर है नहीं सर ये अभाज्य नहीं। ठीक है, तो 39 के बारे में आप अगर सोचो तो ये मुझे दिख रहा है सर ये 1 से तो कट ही जाएगा, विभाजित हो ही जाएगा, 39 से तो विभाजित हो ही जाएगा। इसके अलावा ये 2 से नहीं विभाजित हो रहा है। 39 को देखिए 3 से हो रहा है क्या? तो 39 को अगर हम चेक करें इसके अंकों को जोड़कर, तो 3 + 9 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 3 + 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो 3 से अगर कट जाएगा तो 39 भी 3 से कट जाएगा। और आपको याद हो अगर 13 तिया कितना होता है, 13 का अगर टेबल याद होगा तो 13 तिया 39 होता है। इसका मतलब 39 जो है वो 3 से विभाजित संख्या हो जाएगी। इवन ये 13 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 39 क्या है? अभाज्य नहीं है। ये कैसा है? अभाज्य नहीं है। समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्यों गलती हो गया? ऐसा एक नंबर मैंने लास्ट क्लास में पूछा था ना, जैसे 51 के बारे में पूछा, तो 51 में भी काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि अभाज्य, ये संख्या क्या अभाज्य, लेकिन अभाज्य नहीं है ना 51। आपको पता 17 तिया 51 होता है, तो यह भी क्या था? भाज्य संख्या थी 51। क्लियर हुआ ये? यस और नो? यस सर। ठीक है, साथ के साथ बताते चलिए चैट में लिख कर, ताकि मुझे ही पता चल सके कि हाँ क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ कंपोजिट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 39 कैसा नंबर है, तो ये तो ठीक है अभाज्य नहीं है। और अगर अभाज्य नहीं है, अगर आप कह रहे हो सर अभाज्य नहीं है, तो कैसा है? 39 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो पहला टॉपिक है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हो, एक सेकंड, नहीं प्लस करके मैंने क्या चेक किया, यहाँ पर पहले चेक किया, यहाँ पर समझना, प्लस करके सभी संख्याओं को नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर हमने 39 नंबर देखा, मैंने चेक किया कि 1 से तो कट रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मान लो ये कि इवन नंबर रहता, सम संख्या रहता, तो फिर हम लोग सम चेक कर नहीं करते। ठीक है, अंकों को जोड़कर चेक नहीं करते। अब अगर यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा तो हम चेक कर रहे हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पहले 3 से चेक किया, हमें दिख गया सर ये जो है 3 से विभाजित हो रही है। बस यहाँ पर हमें पता चल गया कि सर ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, बस इसके बाद हमने रुक गए, इसके आगे की कोई संख्या से नहीं चेक किया। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर रहे जो सिर्फ 7 से कट रही, तो फिर हमें 7 से डिवाइड करके देख चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमेशा सभी संख्या के लिए नहीं वैलिड होगा। यहाँ पर हमें पता चल गया 3 से डिविजिबिलिटी था इसलिए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पर समझना, उदाहरण से समझाऊं। अगर मैं एक नंबर लेता हूं 15 और एक नंबर लेता हूं 8, दो नंबर मैं लिख रहा हूं 15 और 8। यहाँ पर दो नंबर, मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जो 15 को भी विभाजित कर दे और 8 को भी विभाजित कर दे? कोई भी ऐसी संख्या है क्या? नो सर। या कोई ऐसी संख्या जो जिसके टेबल में 15 भी आता हो और 8 भी आता हो? तो एक आंसर चैट में आ रहा है एक। तो मैं कह रहा हूं एक के अलावा और कोई संख्या है क्या? नो तो आप सर। बोलोगे नहीं सर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं। एक तो सभी के टेबल में आएगा, तो एक तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जो 15 और 8 को एक साथ विभाजित कर दे। ठीक है, तो ऐसे नंबर के जोड़े को हमेशा सह अभाज्य संख्या कैसा होगा? आपको जोड़ा में मिलेगा। ठीक है, पेयर में मिलेगा, युग्म में मिलेगा। तो आप इसको क्या बोलोगे? ऐसे संख्याओं के जोड़े को
सह अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, सह अभाज्य। यहाँ पर देखो 8 भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, 8 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन इनके जोड़ों को सह अभाज्य कहेंगे। ठीक है, इनके जोड़े को सह अभाज्य कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ये समझ में आया? एक और उदाहरण समझाता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक नंबर 4 और एक नंबर 9। मुझे बताइए 4 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है जो एक के अलावा, मैं हमेशा कहता हूं एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके टेबल में 4 भी आ रहा हो और 9 भी आ नो रहा हो? सर। आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो कोई भी संख्या नहीं है जो 4 और 9 दोनों ही को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो जोड़ा है, यह जो संख्याओं का जो जोड़ा हमें दिख रहा है, इस जोड़े को क्या कहेंगे? इस जोड़े को कहेंगे सह अभाज्य। जोड़ा में हमेशा रहेगा सह अभाज्य संख्या। क्लियर? ये समझ में आया? अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पर 6 और एक नंबर लिखूं यहाँ पर 10, इनको हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य कहेंगे क्या? यस और नो? नो सर। यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है सर इन दोनों को एक संख्या 2 है, एक के अलावा, एक तो होगा ही ना, एक के अलावा 2 जो है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 तिया 6 होता है और 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, दोनों ही के दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इन संख्याओं को 6 और 10 के जो जोड़े हैं, इस जोड़ा को कहेंगे सर ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य लिखते चलिएगा, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपका, सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। एक सेकंड, स्क्रीन में थोड़ी सी लैग आ रही है, थोड़ा वेट करते हैं। चलो अभी ठीक है, तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। तो एक उदाहरण हमने यहां पर देखा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास हो गया। ठीक है, और मैं कुछ एक उदाहरण समझा रहा हूं। देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं, यहां पर एक जोड़ा लिख रहा हूं 15 और 12 और 25। ठीक है, एक नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया 25। मुझे बताइए क्या ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है सह अभाज्य है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पर यस भी आंसर आ रहे हैं, नो भी आंसर आ रहे हैं। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं सह अभाज्य है कि नहीं है, बस इतना। नहीं है। क्यों नहीं है? कोई ऐसा नंबर है क्या जो 12 और 25 को विभाजित कर दे? आप कहोगे सर इन दोनों को एक साथ विभाजित करने वाला कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक है, एक के अलावा और कोई भी संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा एक साथ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये दोनों कैसे संख्या हैं? बिल्कुल ये सह अभाज्य है। ये कैसे हैं? सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य है। क्लियर है ना? ये सह अभाज्य, क्योंकि 12 और 25 एक साथ किसी और दूसरे संख्या से नहीं कटेगी, तो इसको कहेंगे सह अभाज्य। क्लियर हुआ? चलो आगे एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मैं यहां पर लू, मैं नंबर लिख रहा हूं 4 और 13, एक नंबर लिखा 4 और 13। मुझे इसके बारे में बताइए, यह संख्या सह अभाज्य है या नहीं है? यस और नो? सह अभाज्य है कि नहीं है? अच्छा, जतिन के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करोगे प्लीज? जतिन, हाँ। अच्छा, अब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब सही है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगर यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, 4 और 13 को देख रहे हैं ना सर, हम कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 और 13 को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं है जो 4 और, कोई बात नहीं जतिन, 4 और 13 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है, एक है, एक के अलावा बात कर रहा हूँ, एक के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर सह अभाज्य हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, को प्राइम हो जाएगा। और एक और नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 15 और 18 का एक जोड़ा लिख रहा हूँ, 15 और 18। अब इस जोड़े के बारे में मुझे बताइए, इस जोड़े को आप क्या बोलोगे? सह अभाज्य होगा या नहीं होगा? नहीं है। बहुत बढ़िया, नाइस। क्यों नहीं होगा? रीजन बताओगे साथ के साथ? रीजन भी बता दो, कारण। ये दोनों कौन सा संख्या से डिवाइड हो जा रही है? 3 से। बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है सर ये 15 और 18 जो है तीन, दोनों ही जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 से 18 भी कट जाएगा, दोनों ही 3 को काट दे रही है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? सर ये सह अभाज्य नहीं है।
इनको हम कहेंगे सह अभाज्य नहीं है। तो क्या क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में रहेगा, दो संख्याओं का जोड़ा रहेगा, और चेक कैसे करना है समझ में आया? ये क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो अब आप ये समझ जाओगे, कोई भी दो नंबर लिया रहेगा तो उनको देखकर आप बता दो कि सहभाज्य है या नहीं। चलिए यस सर। अभी आते हैं आगे, ये सारे चीज यूज होगा आपके सिलेबस में। तो आगे जो हमारा थ्योरम है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। देखो, आपको जो आपका एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें जो पहला चैप्टर आपको दिखेगा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा दिखेगा, प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, वो आपके सिलेबस से इस साल शायद रिमूव हो चुका है। एनसीईआरटी जो नया वाला एडिशन आया है उसमें से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अगर पुराना वाला बुक है तो उसको आप हटा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। जो आपका सेकंड एक्सरसाइज से दिखता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक है, उससे पहले एक्सरसाइज के बाद, तो वो टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करें जो आपके न्यू सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, ये क्या है, चलिए इसको सीधे समझते हैं क्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्या, चाहे भाज्य हो अभाज्य हो, वो हम अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? इसका आंसर आएगा बिल्कुल यस, हम लोग लिख सकते हैं 16 को अभाज्य संख्याओं को गुना कर करके लिख सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो ना भाज्य संख्या, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं को गुना करके लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समझिएगा, आपने पढ़ा भी होगा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा नाम पढ़ा होगा आपने। तो पहले आप क्या करोगे, 16 लिखोगे, और इसको सोचोगे ये कोई भी सबसे छोटी से छोटी कौन सी प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगी, बताइए, सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, 2। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर कटने के लिए तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ क्या? बताइए, 4 चौके 16 होता है, लेकिन 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 लिखोगे गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। ठीक है, 2 से काटिए, तो 2 से काटिए कितने बार में, 8 बार में कटेगा, 2 8 16। फिर से आप इसको काटोगे 2 से, आप कहोगे सर 2 से कटेगा फिर से 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। देखो यहाँ तब तक आपको काटते रहना जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सर ये जो 16 है, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू 1 लिख भी सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख भी सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और यहां से हमें दिख रहा है कि सर 2 कितने बार गुना हुआ है, 4 बार, तो 16 को हम लिखेंगे 2 का घात 4, 2 का पावर 4, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा आंसर। समझ में आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है 16 जो है हमने 2 को गुना कर करके लिख दिया, 2 गुना 2, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर 16 में क्या हुआ, सारे 2 ही आए। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया, 1 आया, और 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, तो 1 को मैं हटा भी दे रहा हूँ, 2 का पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ समझिए, अगर 16 के जगह पर मैं 15 लिखूं, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 16 के जगह पर 15 लिखता, 15 लिखता, तो 15 के लिए अब क्या लिखोगे, अच्छा कॉमा मत लगाओ राहुल के नाम से बच्चों, 3 गुना 5 आप लिख दो। ठीक है, 3 इंटू 5, तो 15 के लिए आप अगर ब्रेक करोगे इसको, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिखना होगा, हमें 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 3 से, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 पंजे 15। अब यहाँ 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, तो 15 को हम क्या लिखेंगे सर, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ, कोई बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है ना सर हम 3 इंटू 5 क्यों लिखे, हम तो 5 इंटू 3 लिखेंगे, 5 इंटू 3 लिखेंगे। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसा लिखो तो भी सही, ऐसा लिखो तो भी सही, मतलब उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिखे तो भी सही होगा, 5 इंटू 3 लिखे तो भी सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो थ्योरम है, पहला थ्योरम क्या है, वो यही कहता है किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अगर भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख रहे हो आप, तो ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, 15 को हम बस 3 और 5 को ही गुना करके ला सकते हैं, और कोई अभाज्य संख्या को गुना करके नहीं ला सकते। ये यूनिक है, यूनिक मतलब जो सिर्फ एक ही है दुनिया। ठीक है, तो 15 को मुझे बताइए 15 को
3 और 5 के अलावा किसी और संख्या से गुना करके ला सकते हैं क्या? नहीं आएगा ना, ये यूनिक होगा। हाँ, इसका ऑर्डर बदल सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 × 3 अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, लेकिन बस ऑर्डर ही अलग हुआ है, क्रम अलग हुआ है, और कुछ नहीं अलग हुआ। तो क्रम के अलावा ये यूनिक है। ठीक है, यही थ्योरम आपको दिखेगा आपके बुक में। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया प्रत्येक भाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भाज्य संख्या जो होगा, जो भी कंपोजिट होगा, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यह जो गुणनखंड होगा ये अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। बस उसका ऑर्डर को आप इग्नोर करना है आपको। ठीक है, ऑर्डर के अलावा ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब वो और किसी और संख्या से गुना करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि फिर से मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 210। अगर मैं 210 की बात कर रहा हूँ तो 210 को आप ब्रेक करके चेक करो, कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप इसका। देखो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, सर 210 को हम किससे डिवाइड करें? क्या हम इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पर 10 लिख सकते हैं? नहीं। आप कहोगे सर 10 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करिए आप इसको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में 0 है ना, कट जाएगा 2 से। तो 2 से कितने बार में कटेगा? 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, तो एक 0 लगा देंगे, 2 पंजे 10, 105 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अच्छा 2 से नहीं कटेगा ना, ये तो विषम संख्या आ गया। ठीक है, तो आप किससे काटे? अब इसको बोलोगे सर हमें 5 से काट सकते हैं या 3 से काट सकते हो। 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से काटोगे, 7 एकम 7। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 210 को आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू, या 5 भी लिख सकते हो, चलो मैं इसी ऑर्डर में दे रहा हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। बताइए, इतना क्लियर? इतना क्लियर? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये ऐसा तो लिख दिया, ये क्लियर हो गया हमारा। अब मुझे बताइए, कोई बच्चा अगर ऐसा बोलेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई संख्या से गुना करके 210 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। और कोई संख्या से गुना करके 210 नहीं ला सकते। ये यूनिक है। यूनिक मतलब बस यही ला सकते, और किसी से नहीं ला सकते। कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है कि सर मैं ऐसा तो करूंगा, अगर कोई देखो ऐसा करता है, ये समझना, क्या हम यहाँ पर 7 से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं 7 से काटूंगा सर पहले? बताइए, मुझे दिख रहा है ना 210। कर सकते हैं राहुल, राहुल काटे जो बच्चे हो। देखो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आप लो, यहाँ पर प्राइम नंबर लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। चाहे आप 7 लो, चाहे 3 लो, चाहे 5 लो। ठीक है, गुड देखो मैं क्या कर इवनिंग रहा हूँ। सर। गुड इवनिंग। चाहे 3 लो, चाहे 7 लो, चाहे 5 लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या लेना है, और कुछ नहीं लेना है। ठीक है, हेलो जयदीप। तो यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो जिससे वो 210 डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से अगर डिवाइड किया तो 7 21, और 3 बार में कटा और एक 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे सर यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करो, 5 छक 30। ठीक है, 5 छक 30। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2। अब देखो क्या आ रहा है, 210 को आप अगर इसको देखो, इन सभी नंबर को, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, संख्याएं देखिए सेम है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 आया सर, यहाँ भी 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 7। अंतर क्या आया? बस ऑर्डर। ऑर्डर के अलावा कुछ भी अंतर नहीं आया। ठीक है, तो क्रम बदल सकता है, बाकी नंबर्स जो है, फैक्टर जो है सेम रहेंगे। क्लियर? यस ये सर। क्लियर है? यस और नो? क्लियर, नाइस। चल आगे बढ़े। चल, अगर मैं एक और नंबर लूं, जैसे मैं अगर कह रहा हूं, एक नंबर मैंने लिया 30। ठीक है, एक नंबर मैं ले रहा हूं 30, 30। 30 को अभाज्य गुणनखंड करके बताओगे मुझे? आप लोग बताइए, अभाज्य गुणनखंड आपके लिए है ये टास्क। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। बैठे मत रहना, कॉपी पेन मैंने चेक किया आप सभी का। ठीक है, तो आप सॉल्व करो अपने कॉपी में। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी,
बाकी बच्चे कंफर्म करिएगा, आवाज आ रही है क्या? आवाज में प्रॉब्लम है, लेफ्ट करके ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, 2 गुना 3 गुना 5, बहुत बढ़िया। तो 30 को आप अगर ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करें? आप कह सकते हो सर 2 से कर सकते हैं डिवाइड, इसको 3 से कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं, जो भी आपको पहले दिख जाए, बस प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर बस यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे प्राइम होना चाहिए। अब भाज्य संख्या नहीं लिखना है, तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड किया, 2 से कितने बार में, 2 एकम 2, हासिल 10 गया, 2 पंजे 10, 15 दूना 30 भी आप कह सकते हो। सर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, तो 30 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारा आंसर, 2 इंटू 5 इंटू 3। ऑर्डर चेंज हो सकता है, 5 इंटू 2 इंटू 3 आपका आंसर आ सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 5 आ सकता है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, सारे ही सही है। ठीक है, सारे के सारे सही है। हाँ अंकित क्या कह रहे हो? अन्य सारी बातें मत करो जयदीप एंड अंकित प्लीज। ठीक है, चलिए अभी पढ़ने पे ध्यान से समझिए ना कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। अभी यहाँ पर नंबर आपको दिख रहे हैं 32, 32 के बारे में देखिए। पहला नंबर है आपका यहाँ पर 32। तो 32 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में सोचो, कैसे लिखोगे आप? 32 को ब्रेक कीजिए, कैसे करें, कितने बार, क्या लिखेंगे? 32 कौन से अभाज्य संख्या से विभाजित होगा? सबसे छोटी से छोटी, मुझे बताओ। क्या मैं यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ? सर 8 चौके 32, ऐसा लिखना सही होगा क्या? यस और नो, मुझे बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। आप कहोगे सर ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो 8 नहीं लिखो आप लिखो 4। 4 से काटिए, 16 बार में कटेगा, 16 सॉरी 4 नहीं 2 सॉरी। तो आप यहाँ पर काटो 2 से, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 बार में कट जाएगा। फिर आप 2 से काटिए, 2 अठे 16, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। ठीक है, नीचे में 1 आ गया, अब आपको रुक जाना है। तो आपको कितने बार 2 दिख रहा है? आपको दिख रहा है सर 1 2 3 4 5 बार 2 दिखा, यानी 32 को क्या लिखेंगे सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर कितना? 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, ऐसे लिखेंगे अपना आंसर। समझ में आया कि 2 का पावर 5 कैसे क्यों लिख रहे हैं? हाँ, 2 इन 2 का पावर 5 लिख देते हैं जनरल। ठीक है, इससे आपको आगे एलसीएम अच्छे पढ़ेंगे ना, वहां पर हेल्प मिलेगा, तो ये भी सीखते रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 180। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 180 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस। तो मैं लिखूं यहाँ पर, मैं करूं? तो अगर मैं 180 को लिख रहा हूं, समझिएगा, तो यहाँ पर आप 2 से कर सकते हो डिवाइड इसको। 2 से दिख रहा है क्योंकि एक सम संख्या है ना, जो भी सम संख्या है 2 से तो डिविजिबल होगा ही। तो आपको सर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कितने बार में, 2 में 18, और एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया। ठीक है, फिर से 2 से करिए, 2 से काटो, कितने बार में कटेगा? 2 चौके 8, 1 9 था, हासिल चला गया, 10 बन गया, 2 पंजे 10, अब देखो 45 आ गया। 45 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, प्राइम नंबर लेना है हमें, अभाज्य संख्या लेनी है। तो 5 से काट देते हैं, 5 नमा 45 होता है। ठीक है, तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, बस प्राइम नंबर लेना, ये ध्यान रखिएगा। 5 9 जा 5 नमा 45, अब 9 आ गया। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर आ गया, तो 3 एक कम 3। ठीक है, इतना। तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में ऐसा लिखूं कि 180 को हमें क्या लिखना चाहिए, तो 180 आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ठीक है, अब इसको आप क्या चेंज करोगे? सर 2 कितने बार है? 2 2 बार है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, यानी 5 ही रहेगा, और 3 का पावर 2, कैसा लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, ऐसे। अच्छा, बीच में जो कॉमा लगा रहे हो, कॉमा की जगह पर गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 का पावर
ठीक है, सही है, ओके। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पर क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझते हैं आगे। अब एक नंबर है बड़ा सा 1771, ठीक है। और चलो इसके पहले 1771 के पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखिए, अगर मैंने एक नंबर लिया 168, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 168, तो अगर मैं 168 की बात करूं, 168 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। कैसे लिखोगे, ट्राई करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ये सारी चीजें बेहतरीन होती रहेगी आपकी। 2 से डिवाइड करिए, 2 से इसको आप डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है, 84 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। अभी और होगा, और कटेगा 42, मैं 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है सर 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, ये सही होगा क्या? ऐसा लिखना सही होगा? नो सर। नहीं, क्यों सही नहीं होगा, बताइए मुझे। क्योंकि की सभी प्राइम नंबर नहीं आए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, तब तक वो प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 21 सभी कटेगा, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 168, लेकिन प्राइम नंबर नहीं आया है अभी, तो इसको और भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो यहां से हमारा मिल रहा है 168 को आप क्या लिखोगे सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार आया, 3 एक बार आया, और 7 एक बार आया। और फाइनली इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना, 3 बार है, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा आंसर। क्लियर, ये समझ में आया? 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नोट कर लिया, नोट साथ के साथ करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आगे, अब एक बड़ी सी नंबर आ गई, ये समस्या है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, 1771 है। चेक करते हैं इसको कैसे करें 1771 को। चलो यहां पर आपके पास नंबर है 1771, लिख लिया। देखो यहां पर आपको करना है, सर ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से डिविजिबल है क्या, पता नहीं, चेक कर लेते हैं 3 से है कि नहीं। 1771 3 से कटेगा क्या, अंकों को जोड़िए, 7 एक 8, 8 7 कितना होगा 15, 15 एक 16, तो इसको अंकों को जोड़ने पर 16 आ रहा है, जो 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 तो भाज्य संख्या नहीं देखेंगे, 5 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि एक लास्ट में 1 है, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है क्या, अब 7 से चेक करेंगे, ये संख्या जो है 7 से कट रहा है क्या, तो 1771 को 7 से डिवाइड करके आप चेक करो। तो 7 से अगर मैं 1771 को डिवाइड करता हूँ, 7 दूनी 14, ठीक है। 17 से मैं 14 में 17 में से मैं 14 को घटाऊं तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर से एक अंक 7 ऊपर से आ जाएगा, ठीक है, 37 बन गया। अब 7 पंजे 35, ठीक है, 37 में से 35 घटाया 2 आया। अब ये संख्या 1 नीचे आ जाएगी और ये 7 दिया 21, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है 1771 जो है 7 से कट रहा है 253 बार में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर 7 से मैं इसको काटूं तो ये कटेगा 253 टाइम्स में। अगर 7 से नहीं कटता तो फिर 11 से चेक करते हैं, 11 से नहीं कटता 13 से चेक करते हैं, 13 से नहीं कटता 17 से चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करना होगा हमें, ठीक है। ऐसे इतना कठिन आपका आएगा नहीं एग्जाम में, ये छोटे छोटे नंबर से कट जाएंगे, 7 से 11 से चेक करोगे ना आपको। अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रहने देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद 253 को सोचिए, 253 किससे कट रहा है, अब 7 से फिर से चेक कर लो, 253 7 से कट रहा है क्या। 253 को अगर मैं सोचूं 7 से, तो 7 दूनी 7 चौके 7 21, ठीक है, 22 23 24 25 43 आ रहा, 7 से नहीं कट रहा अब, ठीक है। अब ये नंबर 253 7 से नहीं कट रहा, तो 253 किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, ठीक है, 11 से चेक करेंगे। तो 253 को मैं चेक करता हूँ डिजिट, इसको अब मिटा रहा हूँ, 11 से चेक करता हूँ काट के। तो 253 को अगर मैं
11 से मैं भाग लगा कर देखो, तो 11 दूनी 22, कट के यहाँ पर घटा कर आया 3, 33, 11 तिया 33, कट गया ना आपका। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस करके कि 11 से अगर हम काटे तो 33 बार में 23 बार में कट जाएगा, ठीक है, 23 टाइम्स में कट जाएगा, 11 इंटू 23, ठीक है। अब 23 देखिए, 23 एक प्राइम नंबर है। 23 कैसा है? 23 खुद में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तब तक हमें करना होता है जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए। अब बोलोगे सर यहाँ तो 23 है, अभाज्य संख्या 23 से कम 23, ठीक है, तो यानी कि 1771 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हमारा आंसर। क्लियर इतना? ये बताइए, या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें एग्जाम लिख रहा हूं ना वो ध्यान दीजिएगा, जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा उसकी। चलिए, एक और बड़ा संख्या है 32760, ट्राई करोगे आप लोग? यस कितने सर बच्चे ट्राई करेंगे? चलो ट्राई करो, करेंगे। आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है। 32760, 32,760, चलो इसको ट्राई करो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। सर कॉपी चेक कर लेना। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा कि कॉपी चेक कर लूं, या फिर क्लास के एंड में भी चेक कर लूंगा, ठीक है। एक हिंट मैं दे रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट आप चाहो तो 5 से कर लो, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, जिससे लास्ट में 0 दिख रहा है ना, 5 से कट जाएगा, या फिर 2 से कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, किसी से भी करोगे आपका आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 या 5, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 ही लिख दे रहा हूँ, चलो 2 से स्टार्ट कर लीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है, सबसे पहले आंसर देने से बेटर लास्ट में दो, लेकिन सही आंसर दो। 32,760, शायद ये एनसीईआरटी आपके बुक का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं यार, लेकिन ये शायद आपके एग्जाम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं। चलो तो इसको मैं करूं अभी, तो एक आंसर आया है चेतन के नाम से बच्चों, राहुल के नाम से बच्चों, आपका भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 2 बच्चे का आंसर आया है अभी। अच्छा, लास्ट में 233 लिखा है क्या आपने? इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, 233 नहीं होना चाहिए। राहुल फिर से चेक करोगे अपना आंसर? राहुल फिर से चेक करिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। अभी और साहिब का आंसर आ गया, बढ़िया, धीरे धीरे करके काफी सारे बच्चों का आंसर है, अभी विजेंद्र के नाम से बच्चों आपका आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी क्या करो, सुनो ध्यान से सभी लोग, अगर आप अभी सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए, अभी स्क्रीन पर देखिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद पोल में दूंगा, फिर उस समय करो, ठीक है, अभी सीखना है आपको, अभी सीखो। देखो आप कहोगे सर यहाँ क्या करें, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 एक कम 2, ठीक है, 3 है यहाँ पर, ये बन गया, एक हासिल जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 छक 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 तिये 6, हासिल 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर आपका आया होगा 16,380, ठीक है, 2 से काटा तो 16,380 बार में ये कट गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फिर से 2 से काटूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है लास्ट में अभी 0 सम संख्या, 2 से कट जाएगा। अभी चेक करते हैं ना, 11 गुना 23 रहेगा नहीं रहेगा, इसमें चेक करते हैं 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे भी आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 23 आ रहा है लास्ट में तो 23 रहेगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, नहीं आएगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 एकम 2, ठीक है, ये 3 था, 18 बन गया, 2 नम 18, और यहाँ पर 0, तो 8,190, 8,190। अब मुझे दिख रहा है सर अब अगेन ये 2 से कट रहा है, अगेन ये 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक आ गया, ठीक है, 2 से छोटा नंबर, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद अब ये 19 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नम 18, और यहाँ पर 18 के बाद ये 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये 4,095 बार में कट जाएगा। नहीं 495 नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप काफी गलती कर रहे हो कुछ बच्चे, देखो इसको मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, इसमें गलती मत करना। 2 से अगर मैं काटू 8,190 को, तो आप कहोगे सर 2 चौके 8, ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आपको, कट गया।
अब यहाँ पर एक ही संख्या आप एक बार में उतार पाते हो, तो एक बार में एक संख्या उतारा, एक आया, अब दूसरा संख्या नहीं उतार सकते। अब दूसरा संख्या अगर 9 उतारना तो यहाँ पे एक 0 लगाना होता है और यहाँ पर 9 उतारेंगे, ठीक है। तो अब आ जाएगा 2 9 18, ठीक है। और यहाँ पर से घटाकर 1 आया, 1 0 अब उतरेगा, 2 पंजे 10। समझ में आया कैसे किया? बताइए पूजा, समझ में आया? 495 नहीं होगा, 4095 होगा। क्लियर? चलिए नाइस। अभी यहाँ पर अब 5 से काटते, क्योंकि अब देखो अब ये विषम संख्या आ गया, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट रहे हैं। 5 8 40, 9 दिख रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो बड़ा हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 में 4 बचा, 5 एकम 5, 6 7 8 9, 5 9 45, ठीक है। अब 819 बन गया। अब 819 किससे कटेगा? 819 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, बहुत बढ़िया। तो इसके अंकों को जोड़कर देखिएगा तो आपको मिलेगा 8 1 9, ये दिख रहा है 3 से कट जा रहा है सर, 8 1 9 9 9 18, ठीक है। तो 3 से काटिए अब, क्योंकि 2 और 5 से कटेगा नहीं, 3 से काट रहे हैं। 3 दूना 6, 7 8, 2 है 21 बन गया, 3 7 21, 3 3 9, 273, 273 अभी भी 3 से कट रहा है। 3 से काट के देखिए इसको, 3 9 27 और 3 एकम 3, 91 बार में कट गया, 3 9 27, 3 एकम 3 और 91 जो है 13 7 91, अगर आपको याद हो 13 गुना 7 91 होता है। तो हम कह सकते हैं ना सर, इसको हम 7 से काट देंगे, 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91, ठीक है। और फाइनली 13 एक प्राइम नंबर दिख गया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये प्राइम नंबर आ गया, 13 एकम 13, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या थी, हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया। क्लियर? इतना समझ में आया? अब इसको हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे सर 32760 जो है ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आया, अब 3 लिख लीजिए, 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद हम 5 लिख ले रहे हैं, इंटू 5, ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, ऐसा। और फाइनली इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? सर ये 2 3 बार भी गुना हुआ है, तो 2 का पावर 3, 3 2 बार गुना हुआ है, 3 का पावर 2, इंटू 5 एक बार, 7 एक बार और 13 एक बार, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा आंसर। क्लियर? इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, अगर क्लियर है तो प्लीज वाई लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ गई है सारी चीजें, ठीक है। और मैं एक होमवर्क और दे रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर करना इस सारी चीजों की, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका परफेक्ट होगा, ठीक है, उतना एग्जाम में आप कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 4875, हाँ पोल में क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद पोल लूंगा, ठीक है। चलिए पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, 4875, इसको आप प्रैक्टिस करो, ट्राई करो खुद से अभाज्य गुणनखंड के रूप में 4875। देखो इसको देखते मुझे बताओ, सबसे पहले आपको क्या लगा, ये कौन सा संख्या से डिवाइड होगा? सबसे पहले दिमाग में क्या आया? 5 आया ना। 3 भी देखो, कुछ बच्चा 3 कह रहे हैं, तो 3 से भी अगर आपको समझ में आ रहा है 3 से कर लो, 3 से भी हो जाएगा अगर कट रहा है तो। लेकिन सबसे पहले यहाँ दिख रहा है सर आखिरी में 5 है, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस हमें यह ध्यान रखना होता है ना कि यहाँ पर जो नंबर लिखना है प्राइम नंबर ही लिखना है, अभाज्य संख्या ही लिखनी है, ठीक है। चलो अगर कोई 3 से कर रहे हो 3 से सही आ जाएगा, 5 से कर रहे हो 5 से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कहां से करूंगा? जो सबसे पहले दिमाग में आएगा आपके एग्जाम में। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ दिख रहा है लास्ट में 5 है, 5 है तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, करिए इसको। 975। ठीक है, साहिब का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और राहुल के नाम से बच्चों आपका भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है राहुल, राहुल एंड साहिब आप दोनों ही का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा चेतन के नाम से बच्चों आपका 11 एक फैक्टर आ रहा है, 11 नहीं आएगा, फिर से चेक करो आप प्लीज, एक बार फिर से चेक करो। काफी अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है, लेकिन फिर से आप करो उसको। ठीक है, मोनिका के आईडी से बच्चों आपका सही है, पूजा आपका सही है, बहुत बढ़िया। ओके, शिविंदर आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, अभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है। जब भी मैं कहता हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करो थोड़ा, ठीक है, समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 से,
तो 5 से कितने बार में जाएगा सर? 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 नम 45, ठीक है, 5 नम 45 48 से कम है, तो 5 नम 45 किया, 48 से 45 3 कम है तो 37 बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो 5 37, 5 से कितने बार में जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 से 37 से 35 2 कम है, बन गया 25, 5 पंजे 25। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5 से ऐसे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी डिवाइड करोगे 975 टाइम्स में कट जाएगा ये, ठीक है, या तो डायरेक्ट या इस तरीके से भी लिखकर आप कर सकते हो, ठीक है। फिर से मुझे दिख रहा है सर अगेन ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, अगेन ये 5 से डिविजिबल है, तो फिर से आप 5 से काटिए इसको, तो 5 से अगर मैं इसको फिर से काटूं तो 5 एक कम 5, 9 बचा, 47 बन गया, 5 नम 45, यहाँ पर 47 था हमारा, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 195 बार में कट जाएगा। अगेन लास्ट में 5 आ रहा है, फिर से आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर से अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो कितने बार में कट रहा है? 5 से काटू तो 5 तिया 15, 19 है, 19 15 से कितना कम है? 4 कम है, 4 बच रहा है, 45 बन गया, 5 नमा 45, अब यहाँ पर आ गया 39। अब देखो यहाँ काफी बच्चे ना ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 39, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 39 कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, मैंने बताया ना 39 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा किसी का कॉपी, वेरी गुड, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 39 जो है 3 से कट रहा है या 13 से कट रहा है, 13 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, क्योंकि 13 और 3 दोनों ही क्या है? दोनों ही के दोनों प्राइम नंबर ही हैं। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर मैं 3 से काट रहा हूँ, 13 तिया 39 होता है, अगर मैं 3 से काटू 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, और 13 एक प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 13 एकम 13। तो 4875 को हम क्या लिखेंगे? 4875 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ये सारे संख्याओं को हमने लिख लिया। 5 का घात कितना बताइएगा? 5 का पावर कितना आएगा? 3। 5 3 बार आया, यहाँ पर 3, ठीक है, 3 एक ही बार है तो 3 का पावर एक ही रहेगा, कुछ भी नहीं लिखते हैं, 13, ठीक है। तो आंसर आपका ऐसा आएगा 5 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर? यस सर। चलिए अभी पोल में क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है पोल में। चलिए क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि 44 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, बस आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर बॉक्स जो खाली बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आएगा? कुछ फैक्टर लिखे गए, कुछ जो मिसिंग फैक्टर है बस उसको लिखना है आपको, ठीक है, जो मिस रह गया ना। मुझे बताइए यहाँ पर 2 गुना 2 तो लिखा ही हुआ है, इस बक्से में हम क्या लिख दें? ये 44 बन जाए, ठीक है, पूरा भाज्य गुणनखंड करके नहीं लिखना, बस आपको बताना है कि इस बक्से में क्या जाएगा, ठीक है। 4 गुना 11, 2 गुना 2 गुना 11, 11 या फिर 2 गुना 22, ठीक है, ध्यान से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है आपको, पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, उसमें देखिए 2 गुना 2 तो लिखा हुआ है, उसके अलावा क्या रह गया? जो रह गया वो डालना है यहाँ पर, ठीक है। और प्लीज बैठे मत रहिएगा, सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, इसी से आप सीख पाओगे, इसी से एग्जाम में बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कॉपी पेन साथ में रहना चाहिए, लिखते रहना है आपको, सॉल्व करते रहना है। चलिए अभी मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, करिए, ठीक है। 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 20 बच्चों का आंसर आने चाहिए ना। अभी समय ले लो, बिल्कुल समय है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आंसर करना है। 15 सेकंड रुक रहे हैं, अभी 15 सेकंड, काफी छोटा सा नंबर है, 44 बहुत जल्दी आप कर लोगे। 16 बच्चों का आंसर आया है, 17 बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया, 18 का आ गया, नाइस। अभी 2 या 3 बच्चे हो तो 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1, अभी रुके। चलो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको, चैट आपका ऑन है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो सही दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ आंसर गलत आए हैं। देखो क्या क्या गलतियां की हैं आपने, ठीक है,
सभी का नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे बच्चे का आंसर सही है। 44 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा? तो इसको आप बोलोगे सर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4 एंड 2 दूनी 4, 22 बार में कट जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। उसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है, 11 से काटा, 11 एक कम 11। अंकित प्लीज फिर से कह रहा हूं आपको, ऑफिशियल के नाम से बच्चे हो, प्लीज चैट सेक्शन में अननेसेसरी कमेंट नहीं लिखना है आपको, ध्यान से भी सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका आया 44 जो है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 11। अब देखो इसको आप कंपेयर करिए, तो आपको किसी 2 इंटू 2 तो लिखा हुआ था ना, इस बक्से में क्या लिखोगे, इस बक्से में ये 11 बच जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो लिखा हुआ था, ये बॉक्स बना हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि सर बॉक्स में जो रह गया था वो 11 रह गया था, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। खाली जगह में भरना था तो 11 नहीं लिखा था, तो आप कहोगे सर इसमें अगर हम 11 भर दें तो कंप्लीटली ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉपी चेक क्लास के एंड में, अभी क्लास के एंड में करते हैं, ठीक है, क्लास के लास्ट में, हाँ बिल्कुल चेक करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है 156, 156 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और यहाँ पर आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी आपको पोल भी नहीं दिखेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप हड़बड़ी नहीं करो, पहले आप सॉल्व करो। 156 को अभाज्य गुणनखंड करिए, ये एक सम संख्या है, इसलिए पहले 2 से डिवाइड करिए। एक हिंट मैं बस दे देता हूँ यहाँ पर, स्टार्ट करोगे 2 से, उसके बाद आपको तब तक करते रहना है डिवाइड जब तक कि एक प्राइम नंबर ना आ जाए, अभाज्य संख्या नहीं आ जाए, ठीक है। देखिए क्या आएगा आपका आंसर, अभी पोल को मैं ऑन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ट्राई करना कि आपका आंसर सही हो, ठीक है, हड़बड़ी में आंसर मत करो, ठीक है। हो सकता है ना कि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं जिनको गुना करने पर 156 आ जाए, लेकिन मैंने बोला ना कि हर नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड सारे हैं प्राइम फैक्टर होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुणनखंड नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। तो वह ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उस तरीके से हमें गुणनखंड करना है कि हर एक गुणनखंड एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्राई करिए, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, सभी को आंसर करना है। अभी कितने आंसर दिख रहे हैं आप लोग को, कितने बच्चों के आंसर आए हैं, दिख रहा है आपको? sir. Yes, sir. 15, हाँ 15 बच्चों ने आंसर किया है, कितने बच्चे रह रहे हैं Barely, sir. क्लास में? अभी 20 बच्चे हो, यानी 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो अभी वेट कर लेते हैं, ठीक है, अभी वेट करते हैं। फिफ्टीन सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड में। और अच्छी बात है कि अगर मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। 10 सेकंड्स, आंसर भी काफी सारे बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी 2 बच्चे हो ना, 2 या 3 बच्चे हो। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो पोल में एंड कर रहा हूं, चैट आपका ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा बताइएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया 156 को अभाज्य गुणनखंड करिए, आंसर चैट में भी आने लगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आप बोलोगे सर 2 से काटिए ना इसको, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 78 बार में कट जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 3 6, 1 7, 18 बन गया, 2 9 18। 3 से काटिए इसको, 3 से कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, अब ये 13 बार में कट गया, 13 एक प्राइम नंबर आ गया, भाज्य संख्या आ गया। अब इस 13 को काटेंगे 13 से, 13 एकम 13, अब नीचे में 1 आ गया। तो 156 को लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इतना लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, दिख रहा सर 2 2 बार है, तो 2 का पावर 2,
इंटू 3 तो एक ही बार है और 13 एक ही बार है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये समझ में आया? यस सभी का सर। आंसर सही था? जिनका Yes, गलत हुआ sir. वो बताइए, समझ में आ गया ना? ओके, तो इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और है, लेकिन एक जो अगला क्वेश्चन है ना अगले क्लास में करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, फिर कुछ बच्चे लेफ्ट कर Okay, जाएंगे। sir. ठीक है, तो अगला Good जो night, क्वेश्चन sir. है, ठीक है, हाँ एक थोड़ा रुक जाओ अभी। तो अभी क्या करेंगे, कॉपी चेक कर लेंगे पहले तो सभी की। तो अगली क्लास फ्राइडे को होगी 7 बजे, ठीक है, लेकिन 7 बजे के पहले ज्वाइन करना है सभी को। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। कॉपी जिसको भी चेक कराना है, जिसको नहीं, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए मुझे। ठीक है, चलिए कॉपी शो करिए। बहुत बढ़िया, सभी का कैमरा ऑन है, वेरी नाइस।